हेलो भाई लोग। बाकी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वादा करते हैं अगली बार जरूर मिलेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो भैया आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उसके ऊपर मैं बहुत ही पहले वीडियो बना चुका होता अगर मेरे अंदर इतना ही ज्यादा आलसपन ना होता। तो भैया देखो, ग्राफिक वाइज तो हमारे वीडियो गेम्स ने सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं और अब समय आने वाला है आधुनिक युग AR और VR का। और एक छोटी सी सलाह, जो लोग जॉब वगैरह तैयारी कर रहे हैं या फिर IT सेक्टर से हैं, इस टॉपिक को पकड़ लो, आने वाले में पैसा दिला सकता है तुमको। अब पाइथन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि भैया जो AR और VR की जो इंडस्ट्री है अकेले वो $38.6 बिलियन की इंडस्ट्री है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे कि ये भविष्य में जाके 10.77% से ग्रो, यानी कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लोग पगलाए हुए भाई बूम करने वाली है, उसका ग्रोथ रेट 9.67% तय किया गया है। मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं स्टैटिकल एनालिसिस वगैरह, वो लोग ऐसा तिकड़म लगा के जोड़ के देखते हैं कि हाँ भैया इस ग्रोथ रेट से ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, इससे इसका मुनाफा होने वाला है। और इसी चीज से तुम एक ब्रीफ आइडिया लगा सकते हो कि भैया आने वाला जो समय है वो AR और VR के पल्ले में थोड़ा भारी होने वाला है। और इसका अंदाजा तुम लोग इसी से लगा सकते हो कि जो इंटरनेट के बहुत ही बड़े महारथी, मतलब कि अगर ये लोग हाथ हटा दे तो आधा इंटरनेट खत्म समझो, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपने पांव पसार लिए हैं ऑलरेडी। जैसे कि हमारे एप्पल भैया, जिनका एक समय पे बहुत बड़ा पौवा चलता था कि भाई किसी के हाथ में एप्पल लोगो दिख जाए, मतलब तो वो भाई अंबानी से कम कमाता ही नहीं, बहुत पैसा उसके पास। मुझे क्यों तोड़ा? और इसी कंपनी ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है एप्पल विजन प्रो, और ये एक AR हेडसेट है। और इतना ही नहीं, हमारी जो फेसबुक यानी जुकरबर्ग भैया की जो कंपनी है, तो उन्होंने भी मेटा नाम से अपने आप को रीब्रांड किया और उसके बाद मेटा क्वेस्ट नाम से एक अपना AR हेडसेट निकाल दिया। मतलब इससे इतना तो आइडिया चल ही गया होगा तुमको कि भैया जब इतने बड़े बड़े लोग इस कंपनी के अंदर अपना हाथ डाल रहे हैं तो कुछ तो है इसके अंदर। अबे यार वो सब तो ठीक है, पहले ये तो बताओ ये क्या होता है ये AR VR? पता नहीं, उतनी देर बगलोली कर रहे हो, बता रहे नहीं हो। बता रहे हो यार दत्तू जी, यार गुस्सा मत किया करो। हाँ तो भाई लोग तुम लोग भी सुन लो, इससे पहले हमारे दद्दू जी और ज्यादा भड़क जाए। तो जो AR यानी कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी होता है वो ये होता है कि उसे जानने से पहले हमें VR जानना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें VR के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी। स्पेशल वर्ल्डिंग, फ्री फायर और ये चोमू लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉज करो और भाग सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को अभी भी चाहिए कि VR में भी फ्री फायर, तो वो नहीं मिलेगा, भाग जाओ। सॉरी, वो मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, VR के बारे में। तो भैया VR उर्फ वर्चुअल रियलिटी, तो भैया इसके नाम ही से हम लोगों को पता चल रहा है कि ये तुम्हारे आसपास की दुनिया को ही बिल्कुल बदल देगा। जिन लोगों को सिमुलेशन वर्ड का मतलब पता है वो लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। तो भैया इसमें ऐसा होता है कि तुम लोग अपने खोपड़ी के ऊपर एक VR हेडसेट लगाते हो और उसके अंदर एक अलग ही दुनिया रहती है। समझ लो कि एक गेम जो तुम लोग खेलते हो, तुम उस हेडसेट को लगाने के बाद उस गेम में पहुंच जाओगे और उस गेम को तुम एंजॉय कर सकते हो पूरा 360 डिग्री में। यानी कि जिस तरफ तुम मुंडी घुमाओगे तुम्हारे सामने आसपास बिल्कुल गेम का एनवायरनमेंट रहेगा। ऐसा लगेगा कि तुम उसके अंदर हो। कानों में अगर हेडफोन अच्छा वाला लगाए हो, आवाज़ें वो बहुत बढ़िया आएंगी। लेकिन एक चीज़ की यहाँ कमी आ जाती है, वो है कि तुम चीज़ों को अभी भी फील नहीं कर पाओगे। मतलब कि हाँ, अगर तुम पूरा जैकेट वैकेट पहन के बैठे हो तो कोई गोली मार रहा है तो तुम्हें हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा कि हाँ भाई पानी छू रहे हो तो तुम्हें ठंडा लग रहा है, ऐसा नहीं। इसमें बस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को पूरा चेंज कर दिया जाता है। हम लोग जो देख रहे हैं वो बदल जाता है और यहाँ पे हम लोग गेम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें किसी कंट्रोलर की या फिर हमें किसी भी तरीके की कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं होती। कि इनके कुछ अलग ही कंट्रोलर आते हैं जिनकी मदद से तुम गेम को कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। और अगर तुम में से कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भैया ये बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर कुछ नहीं बना है, तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं। तुम लोग उन्होंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें बंदे स्पाइडरमैन बन के लटकते झटकते रहते हैं। और बहुत ही बड़ी टाइटल्स हैं जिन्होंने अपना VR गेम लॉन्च किया है, जैसे कि असैसिन्स क्रीड नेक्सस
जो हाल ही में 2023 नवंबर में लॉन्च हुआ था। वो असैसिन्स क्रीड का एक गेम है जिसके अंदर तुम असैसिन्स को पूरे तरीके से एंजॉय कर सकते हो, वो भी VR के अंदर। और भी बहुत से गेम हैं जो कि VR में अवेलेबल हैं, जैसे कि होराइजन फॉरबिडन, कॉल ऑफ माउंटेन, GTA 5, रेजिडेंट इविल, स्पाइडरमैन। और अगर तुम्हें और जानना है तो जाके सर्च करो यार। तो ये इतनी सारी चीज़ों से तुम लोगों को एक मोटी मोटा आइडिया हो ही गया होगा कि VR होता क्या है। तो अब बात करते हैं AR के बारे में। तो जहाँ VR आपको गेम की दुनिया में पहुंचा देता है, वही जो AR होता है उसकी मदद से आप वीडियो गेम्स को अपनी दुनिया में ला सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मारियो कार्ट लाइव होम सर्किट। इस गेम के अंदर तुम लोग अपने घर को ही एक रेसिंग कार्ट में बदल सकते हो, और वहाँ पे जो तुम्हारे मान लो टेबल रखा है, ये कुर्सी रखी है, इसी को तुम लोग ऑब्स्टिकल्स बना सकते हो कि उससे बच बच के तुम्हें जाना है और रेस फिनिश करनी। मतलब ये सुनने में जितना अच्छा साउंड करता है उतना अच्छा रियल में भी है, और डेवलपर्स के लिए तो और भी ज़्यादा चीज़ें आसान कर देता है, क्योंकि उनको एक पूरा इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनको दूसरे इन्वायरमेंट में बस अपनी चीज़ों को ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि वो उससे इंटरेक्ट कर पाए। हालांकि ये जो मारियो का गेम था ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रिमोट कंट्रोल कार रहती, जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे। बस डिफरेंस ये है कि तुम्हारे पास निंटेंडो रहेगा, तुम उससे उस कार को कंट्रोल करोगे, और तुम्हारे निंटेंडो के अंदर जो कार तुम्हारे रूम में चल वल रही है, घूम रही है, उसके अंदर अलग से बढ़िया से लेवल्स बनते चले जाएंगे। तो AR वो चीज़ है जो रियल में नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक डिवाइस के थ्रू देखने से वो चीज़ तुम्हें दिखाई देती है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्यों बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है, तो भाई इसका सिंपल सा मतलब बस तुम ऐसे समझो कि जो गेमिंग है वो हमें एक ऐसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है जो कि हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते, और AR और VR से अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हें कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकती। और AR तो कहीं हद तक तुम्हारी रियल लाइफ को ही फैसिनेटिंग और अमेजिंग बना देता है। तो भैया अभी मार्केट में तो बहुत सारे VR हेडसेट आते हैं, लेकिन मेनली दो ही कंपनी है जो थोड़ी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, जाने जाती हैं। पहला तो PlayStation, जिसका तुम्हें पता है गेम्स बनाता है, तो VR तो बनाएगा ही और लोग खरीदेंगे भी। और दूसरा Oculus, ये भी VR हेडसेट बनाता है, इस पर भी बहुत सारे गेम्स आते हैं। और यही दो लेजिटिमेट कंपनी, क्योंकि अगर तुम्हें खरीदना हो तो इन्हीं से खरीदना। और ये हो तो सुनो भैया, हर चीज़ का जवाब ढोकला नहीं होता है। तो जो 10,000 के नीचे आते हैं बेसिकली उनके अंदर तुम्हें अपना फ़ोन पूछना होता है आगे, और वो एक VR टाइप का वीडियो प्ले कर देता है। वो मेरे हिसाब से उतना बढ़िया तो एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं देता है, बाकी ट्राई करना हो तो कर सकते हो उसे भी। और अब कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि भैया VR का एग्जांपल तो दे दिए, VR के तो गेम बने, AR का भी कोई गेम वेम बना है कि बस ऐसे ही हवा दिखाने के लिए आ चुकी है ये चीज़? तो AR का एक ऐसा बहुत चर्चित गेम है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये गेम AR में बना है, और उस टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इतना बेस्ट चीज़ आई थी तुम्हारे सामने, और उसका नाम है फौजी। ये तो टट्टी है। सॉरी मिस्टेक। पोकेमॉन गो, हाँ पोकेमॉन गो है उसका नाम। और पोकेमॉन गो कैसे एक AR गेम है वो तुम उसे खेल के ही समझ सकते हो, क्योंकि उसके लिए तुम अगर बाहर निकलोगे तो अपने रोड पे तुम्हें पिकाचू को भरतनाट्यम करते हुए देखोगे। और अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि जो AR और VR टेक्नोलॉजी है तो सिर्फ भैया वीडियो गेम्स और गेमिंग के लिए, यानी एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए फलस्वरूप आई हुई हैं, या फिर कुछ और मीडिया के लिए भी फलस्वरूप आई हुई हैं, जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, समझ लो। तो कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि अभी बेसिकली उन्हीं जगहों में मेन फील्ड्स में वही यूज़ किया जा रहा है। बाकी AR दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकता है। जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो जो लोग अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, कि मतलब सोचते हैं भैया फर्नीचर इधर सोफा रखना है, इधर टीवी लगानी, बाद में लगाने के बाद लगता है अरे यार ये तो क्या कीचड़ लग रहा है, अब चेंज करो फिर से। तो AR की मदद से एक ऐसा ऐप बन सकता है जिसकी मदद से हम लोग अपने घर की जगह पे जाके वहाँ पे चीज़ें प्लेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फाइनल आउटपुट में वो कैसा दिखेगा। और भी बहुत ही बड़े बड़े इन्वेंशंस हो सकते हैं, या फिर हो भी रहे हों, किसे पता है। यानी कि आने वाले भविष्य में इनका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि AI का हुआ है। पुराने टाइम में कुछ लोग थे जो AI चिल्ला रहे थे, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी ChatGPT आ गया है तो चिल्ला रहे नौकरी। तो भैया अभी हमें नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी चीज़ कितने बड़े लेवल पे चली जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को देख के ये चीज़ तो पक्का लगता है कि ये जो दो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आने वाले टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली हैं। और अगर तुम में से कोई स्टूडेंट है या फिर कोई पढ़ाई कर रहा है और चाहता है कुछ नई चीज़ सीखना, तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में,
तो सीख सकते हो, लेकिन सबसे पहली वार्निंग, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। कड़वी बात है, बहुत बुरा लग रहा होगा ना, गरीब लोग तो बिल्कुल छाती चीर के हाय मेरे पैसे, फ्री फायर पे 1 लाख की स्किल्स पड़ी है लेकिन 50,000 नहीं लैपटॉप लेने के, कोई दिला दो। क्योंकि जितनी ही सुनने में अच्छी लगती है ना, उतना ही हाई हार्डवेयर डिमांड मांगती है। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक बहुत ही लल्लन टॉप वाला गेमिंग पीसी है, तब तो भाई तुम इनके सॉफ्टवेयर चला पाओगे, जैसे कि यूनिटी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, वो काफ़ी लाइट वेट है और उसके अंदर तुम AR एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। और दूसरी बात, ट्यूटोरियल्स इसके बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अगर तुम सोच रहे हो तुम्हें मिल जाएंगे आसानी से, तो ये भ्रम दूर करो, पढ़ने की थोड़ी आदत डालो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ, मैं खुद स्टार्ट करने वाला हूँ, इसी वजह से तुम्हें भी सजेशन दे रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही अनरियल इंजन भैया की, तो वो तो तुम्हारे सिस्टम की क्योंकि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये अकेले ही बहुत ज़्यादा पावर डिमांड करते हैं और अच्छी खासी स्पेसिफिकेशंस। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है तो तुम सीखने के लिए रेडी हो, स्टार्ट कर सकते हो। इंटरनेट पे छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के स्टार्ट कर दो और बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती रहती हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है और लैपटॉप है और कॉलेज टाइप का लैपटॉप है जो बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह में काम आता है, तो सॉरी भाई, कोशिश भी मत करना इन चीज़ों को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि क्रैश कर गया तुम्हारा सिस्टम, फाइल्स उड़ गई, ऐसी तैसी हो गई, फिर मेरे को गाली दोगे आके। तो भैया ये जितना ज़्यादा टफ दिखता है, जितना ज़्यादा हार्ड है इसे सीखना, जितनी ज़्यादा पावर, स्पेसिफिकेशन, पैसा डिमांड करता है, उतना ही कम कंपटीशन है अभी इस फील्ड के अंदर और उतना ही ज़्यादा पैसा भी है। क्योंकि अगर तुम्हें ये डेवलपमेंट आता है और तुम ऐसे रोल के लिए अप्लाई करते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो मैं बता रहा हूँ आराम से 2-3 लाख रुपए तुम महीना का छाप सकते हो। वहीं अगर तुम सोच रहे हो अभी के टाइम पे कोडिंग, पाइथन, जावा ये सब नौटंकी करके पैसा कमाने की, तो हार्ड हो चुका है। सीरियसली बता रहा हूँ, हार्ड हो चुका है। तुम्हें पेल के मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा, अलग, बिल्कुल अलग ही स्टैंड आउट करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके यहाँ पे अच्छा पैसा कमा पाओगे। और बाकी नॉर्मल लोगों के हिसाब से भाई अगर तुम सोचो तो अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लैपटॉप देखा नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, चलाना और ख़रीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखा नहीं है। और उस जगह पे अगर तुम उम्मीद कर रहे हो कि गेमिंग बूम हो जाए या फिर ये सब चीज़ इंडिया में अलग लेवल पे चले जाए, तो अभी तो नहीं होने वाला भाई। लेकिन हाँ, अगर आने वाले फ्यूचर में आम आदमी की जो इनकम है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है, यानी कि नॉर्मली लोगों की जो एवरेज इनकम है वो 50 से 60 हज़ार रुपया छू रही है हर जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कुछ भी जगह हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ें अब हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से नहीं भाई। और मेरे हिसाब से एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है जो लोग इसे सीखना चाहते हैं, कि इसके सीखने की जितनी भी गाइड्स हैं अभी के टाइम पे, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब की सब इंग्लिश में अवेलेबल है। क्योंकि मानो या ना मानो, जितने ज़्यादा कोडिंग के ट्यूटोरियल इंडिया में बनते हैं ना, शायद ही कहीं और बनते होंगे, तो वो तो सीख सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के सारे ट्यूटोरियल अंग्रेजी भाषा में है, तो हाँ थोड़ी बहुत समझने में अगर किसी को दिक्कत आती है इस लैंग्वेज को, तो प्रॉब्लम कर सकता है। सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, उसमें तो भाई पता नहीं कैसी अंग्रेजी लिख के रखे हैं ये लोग, तो वो बातें ऊपर से जाती कई लोगों की। तो भाइयों आज के लिए बस इतना है, और तुम लोग भी मुझे नीचे बताना है कि तुम्हारे हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का आने वाले फ्यूचर में और गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है।